सर मुसलमान वोट ना दें तो ऐसी वोट देने से फायदा नहीं क्योंकि मुसलमान बीजेपी काम ऊपर रख दे रहे हैं। देखिए, इन लोगों ने जिस तरीके से मुसलमानों को अपनी जागीर समझा हुआ है, किस हक से आप बोल रहे हैं कि भाई मुसलमान वोट दे नहीं दे? ये एक व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अधिकार है और आप मताधिकार के लिए आप मना कर रहे हैं। एक ऐसा अधिकार जिसका इस्तेमाल देश के हर एक नागरिक को करना चाहिए, जिस पर भी वो नागरिक विश्वास रखता है, अपने भले के लिए, अपने भविष्य के लिए, जिसको भी वो चुनना चाहता है, उसको अपने मत का अधिकार उस व्यक्ति को जिताने के लिए करना चाहिए। लोकतंत्र में किस तरीके की सोच को बढ़ावा देने का कार्य ओवैसी साहब कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपकी जीत नहीं होती, सिर्फ इसीलिए कि अगर आपके विधायक जीत के भी आते हैं तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं। इस डर से आप मुसलमानों के बीच में कब तक भय की राजनीति करेंगे? और मैं एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, मुसलमानों के लिए मैं दोहराता हूँ कि भैया बहुत हो गया डर की राजनीति से अपने आप को इस्तेमाल करने देना, बहुत हो गया। निकली अब इन सारी चीजों से। कब तक डर डर के आप इसको नहीं ये सत्ता में आए इसके लिए वोट करेंगे? अरे लाइए ना, जिसको आप सत्ता में लाना चाहते हैं उसके लिए वोट कीजिए और उसकी जवाबदेही तय कीजिए। बोलिए उसको कि भैया आज हमने तुमको चुन के भेजा है, हमारे लिए क्या किए हो। अगर यही जवाबदेही तय की होती 15 सालों में जब राजद का शासन था, देश में जब लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमानों ने अगर ये जवाबदेही तय की होती तो संभवतः आज उनके हालात ऐसे नहीं होते। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये जानकारी नहीं देती कि भैया मुसलमानों के हालातों की क्या हालत है। और आज जब हमारी सरकार बिना सोचे हुए वेलफेयर स्कीम हो, गरीब कल्याण की योजनाएं, बिना सोचे हुए हम लोग बिना जात पात धर्म मजहब में कोई मतभेद रखे हुए बिना किसी भेद के योजना का लाभ समाज के हर एक वर्ग को देने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में किस मुंह से आके ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि भैया मत दो वोट? क्या मिल जाएगा अगर वोट नहीं देंगे तो? आज की तारीख में कौन सी ऐसी योजना है जिसका लाभ मुसलमान परिवारों को नहीं मिल रहा? घर से लेकर राशन तक, महिलाओं के लिए जितनी योजना है, क्या उसमें किसी तरीके का भेदभाव किया गया? सिर्फ धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति ने हमारे प्रदेश को बर्बाद करके रखा हुआ। और ऐसे नेताओं को सोचना चाहिए कि आप हमारे देश को, हमारे प्रदेश को किस कगार पर लेकर जाना चाह रहे हैं। यहाँ सब एकजुटता की बात कर रहे हैं। मेरी सरकार, हमारी सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका